प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा की धरती से ममता बनर्जी की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल सरकार को पत्थर दिल और निर्मम करार दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब बंगाल की सरकार की विदाई का समय आ गया है और सूबे में विकास की गंगा बहने वाली है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों से साफ शब्दों में कहा कि बंगाल के गरीबों को वो हक नहीं मिल पा रहा जो देश के बाकी राज्यों के गरीबों को मिल रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बंगाल के गरीबों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले, लेकिन टीएमसी वाले मेरे किसी भाई बहन को इसका लाभ नहीं लेने देते। ऐसी निर्मम पत्थरदिल सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ऐसी पत्थरदिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पीएम मोदी ने जनसभा में मुफ्त बिजली योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाखों परिवारों ने छतों पर सोलर प्लांट लगाए हैं और उनका बिजली बिल 0 हो गया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग भी इस योजना के हकदार हैं, लेकिन टीएमसी सरकार इसमें रुकावट डाल रही है। साथ ही बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया घुसपैठियों को निकाल रही है, लेकिन यहाँ टीएमसी उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रही है। पीएम मोदी ने गारंटी दी कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन होगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे बाढ़ पीड़ितों का पैसा टीएमसी के चहेतों को 40-40 बार भेजा गया। टीएमसी समर्थकों ने पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। पीएम मोदी ने अपनी रैली में ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और हाल ही में एक महिला पत्रकार के साथ हुई अभद्रता का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि टीएमसी के राज में स्कूल कॉलेज तक में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पीड़ितों को न्याय के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली ने टीएमसी में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर चौतरफा हमला किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी बंगाल के बड़े मुद्दों को उठा रही है, जो सत्ताधारी टीएमसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब चुनाव में देखना होगा कि पीएम मोदी की इस रैली से ममता बनर्जी को कितना नुकसान होता है। आपको क्या लगता है, बंगाल चुनाव में टीएमसी अपना गढ़ बचा पाएगी या इस बार कमल खिलेगा? डेस्क रिपोर्ट, डिटेल न्यूज इंडिया।